की डरावनी कहानी। कन्ना एक अमीर आदमी अपने करीब सोहनलाल को कत्ल करने के लिए एक कातिल की हिदायत हासिल करता है। उसके बाद कन्ना सोहनलाल की भांजे आशा को फोन पर सोहनलाल की मौत की इत्तला देता है। आशा अभी फोन पर चीख ही रही होती है कि एक और शख्स कन्ना के कमरे में दाखिल होता है और कन्ना को गोली मारकर हलाक कर देता है। कुछ दिनों बाद आशा 6 दीगर लोगों के साथ एक गैर मुल्की सफर का टिकट जीत लेते हैं। प्रेस्टर राकेश, धर्मदास, कशन, डॉक्टर आचार्य, मधुसूदन शर्मा और कट्टी किली ये पाथों और अमली की एक रुकन आनंद को ले जाने वाले तैयारे को एक नामालूम जजीरे पर हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूरी कर दिया जाता है। ताहम जैसे ही आनंद और तमाम मुसाफिर तैयारे से उतरते हैं, तैयारा टेक ऑफ करके उड़ जाता है। एक पुरअसरार अंधी की औरत एक गाना गाना शुरू करती है। गाना फिल्म के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर औरत को देखे बगैर सुना जाता है। फिर ग्रुप को एक हवेली नजर आती है और उसमें दाखिल हो जाता है। धर्मदास को एक डायरी मिलती है जिससे पता चलता है कि वो सब एक जुर्म से जुड़े हुए हैं और वो सब मारे जाएंगे। आनंद को पता चला कि डॉक्टर आचार्य ये अपने साथ जहर की बोतल लाई है और धर्मदास हंजर लेकर आए हैं। बेटलर की हरकतें घर में किसी नामालूम शख्स की मौजूदगी की निशानदेही करती है। आनंद आशा एक के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं, जबकि राकेश और कटी करीब हो जाती है। हर कोई दूसरे पर शक करता है। आनंद और आशा को कशन की लाश मिलती है। कातिल ने एक नोट छोड़ता है जिसमें कहा जाता है कि कशन ने सोहनलाल को कत्ल किया था। ग्रुप ने धर्मदास पर शक करता है, लेकिन वो बेगुनाही की दरख्वास्त करता है। धर्मदास बाद में मुर्दा पाया जाता है। आनंद ने नतीजा अखज़ करता है कि मुजरिम इनमें शामिल है। यह वाज़ेह हो जाता है कि घर के सभी लोग सोहनलाल से जुड़े हुए थे। कट्टी सोहनलाल की सेक्रेटरी थी। राकेश ने कन्ना के हुक्म पर सोहनलाल की वसीयत लिखी थी। कट्टी ने कन्ना की हिदायत पर राकेश को वसीयत भेजी थी। हालांकि दोनों में से किसी को दूसरे के बारे में मालूम नहीं था। आनंद ने राकेश को कुल्हाड़ी छुपाते हुए देख लेता है, मगर बाद में डॉक्टर आचार्य पहुंच जाते हैं, चीखते हुए कि शर्मा को कुल्हाड़ी से मार दिया गया है। कातिल ने एक और नोट छोड़ता है जिसमें कहा जाता है कि शर्मा सोहनलाल की कत्ल में कन्ना का शरीक साजिशी था। आनंद ने राकेश पर शर्मा के कत्ल का इल्जाम लगा देता है। डॉक्टर आचार्य बेटलर को मशकूक अंदाज में काम करते हुए पकड़ लेते हैं और उनके दरमियान हाथापाई हो जाती है। कट्टी सेठ के लिए जाती है और उसका गला घोंट दिया जाता है। राकेश और आशा कट्टी को ढूंढते हैं। उसकी लाश मिल जाती है, मगर आनंद को डूबी लाश के पास पड़ी होती है। राकेश आनंद को देखता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अपना रास्ता खो देता है। गुस्से के आलिम में राकेश आशा से जबरदस्ती की कोशिश करता है। वो भाग जाती है, लेकिन राकेश के पेट में कोई 2 खंजर मार देता है। हवेली की रोशनियां बुझ जाती है, जिससे पता चलता है कि कातिल आ चुका है और आशा अगली है। कातिल इसके करीब आता है। वो इसे एक खुफिया कमरे में ले जाता है और उसे जिंदा करता है। शर्मा कातिल होता है और आशा को बताता है कि इसने डॉक्टर आचार्य को अपनी मौत को जली बनाने में मदद करने के लिए राजी किया। इसके बाद इसने डॉक्टर को कत्ल कर दिया। आनंद जाहिर होता है और बताता है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। शर्मा एक फरार होने वाला मुजरिम है जिसका असल नाम मदन लाल है।
मदन लाल ने इंकशाफ किया कि वो कन्ना और सोहनलाल स्मगलिंग में शराकतदार थे। ताहम मदन लाल की पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बाद बाकी दो ने इसे धोखा दिया। इसके बाद कन्ना ने सोहनलाल को कत्ल कर दिया ताकि उसके हिस्से की रकम भी हड़प कर सके। मदन लाल के रिहा होने के बाद उसने कन्ना को मार डाला और इस बात को यकीनी बनाया कि इसके अहदाफ लिखी डरा में जीत गए और सफर तय करेंगे। मदन लाल आनंद और आशा को बांध देता है और उनके साथ रूसी रोलेटी खेलता है। ताहम बेटलर चपके से आनंद को आजाद कर देता है। जैसे ही मदन लाल आशा को गोली मारने वाला होता है, आनंद मदन लाल पर हमला कर देता है। इस हंगामे में मदन लाल हवेली से बचकर साहिल की तरफ भागता है, मगर पुलिस वालों से भरा हुआ तैयारा आता है और मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो गाना गाने वाली बूढ़ी औरत बेटलर की ज़हनी तौर पर बीमार बहन निकलती है। आनंद, आशा, बेटलर और उसकी बहन हवाई जहाज में बैठकर रवाना हो जाते हैं।